का स्वागत है एक और वीडियो चैप्टर 1 क्लास 11th कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। संविधान क्यों और कैसे, हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। की पॉइंट्स, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सत्ता क्या है। हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, भारत का संविधान किस प्रकार बनाया गया। प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, विश्व के अन्य देशों के संविधान से हमने कौन से प्रावधान अपने संविधान में समाहित किए। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशंस, जो संविधान है वो हैं क्या। नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। तो अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, संविधान कोऑर्डिनेशन को बढ़ाता है एंड अश्योरेंस, संविधान गारंटी देता है और तालमेल बैठाता है, राइट। क्योंकि हम मनुष्य समुदाय में रहता है और एक समुदाय का हमेशा दूसरे समुदाय के साथ अच्छा तालमेल होगा, तभी एक बेहतर समाज की स्थापना हो सकेगी। गारंटी देता है कि सभी नागरिकों को अधिकार मिलेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। डिफाइंस बेसिक लॉज, यानी कि जो मूलभूत नियम और कानून होते हैं उनको परिभाषित करता है संविधान। जैसे कि देश में नागरिकता से संबंधित नियम क्या होंगे, कार्यपालिका की क्या भूमिका होगी, व्यवस्थापिका की कार्यप्रणाली कैसी होगी। फुलफिल्स द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है, जनता को मौलिक अधिकार देता है, मतदान करने का अधिकार देता है, नागरिकों के लिए कर्तव्य भी फिक्स करता है, अधिकार भी देता है, क्योंकि अधिकार के बिना कर्तव्य फिक्स नहीं किए जा सकते हैं। क्रिएट कोऑर्डिनेशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए समन्वय उपलब्ध कराता है। प्रोवाइड्स फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, लोगों की मौलिक पहचान प्रदान करता है संविधान। इम्पोज लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट, सरकार की सीमाओं को निर्धारित करता है कि सरकार कौन से कार्य कर सकती है, कौन से कार्य नहीं कर सकती। सरकार मौलिक अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य है। नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों की वरीयता होगी। ये सब कुछ लिमिटेशंस है। किसी भी पर्सन को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से वंचित नहीं किया जाएगा। इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड ऑल्सो सरकार ऐसा नहीं कर सकती। ये कुछ लिमिटेशंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान की रचना जो है वो संविधान सभा ने की थी। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की प्रकृति क्या थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स एंड आइडियोलॉजीज, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तथा समाज की सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती थी भारत की संविधान सभा। एलिजियंस टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति झुकाव था संविधान सभा का। एम्फेसिस ऑन कंसेंट एंड डिलिबरेशन, यानी कि सहमति और डिलिबरेशन में विश्वास रखते थे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के क्या स्रोत हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश संविधान से कुछ प्रावधान लिए गए हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान से कुछ प्रावधान अंगीकृत किए गए हैं भारतीय संविधान में।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, कनाडा के संविधान से भी कुछ प्रावधान इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि जो फेडरल नेचर है भारतीय संविधान का वो कनाडा की तरह ही है एक अर्थों में। ये अर्ध संघात्मक राज्य है, क्वासी फेडरल है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के संविधानों से भी कुछ चीज़ें ली गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। इन सब का हम स्टडी करेंगे डिटेल में आने वाले पॉइंट्स में। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? प्रोवाइड्स इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब एक मौलिक नियमों और कानूनों का दस्तावेज है संविधान। रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, सरकार और जनता के बीच संबंधों को रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है संविधान। फॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, संविधान यह भी तय करता है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी समाज में। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्या क्या कार्य है। मैन इज़ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, समाज जो है वो कई प्रकार के समुदायों से मिलकर बनता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नेसेसरी टू कीप पीस विद इन द कम्युनिटीज़, समुदायों में शांति बनाए रखने के लिए संविधान आवश्यक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द सेट ऑफ बेसिक रूल्स बाय विच अ गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड एंड द स्टेट इज़ गवर्नड, संविधान कुछ मौलिक कानूनों की रूपरेखा प्रदान करता है जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और राज्य का संचालन किस प्रकार किया जाएगा। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, संविधान तालमेल बैठाता है और गारंटी देता है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग इट्स मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, संविधान कुछ मौलिक नियमों की रूपरेखा प्रदान करता है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि समाज के सदस्यों के बीच में समन्वय कैसे स्थापित किया जाएगा। These rules are legally conferable and gives an assurance to everybody that other will follow the rules, for they do not do so they will be punished, संविधान यह गारंटी देता है कि संविधान का पालन सभी लोग करेंगे समाज के, जो भी समूह संविधान का पालन नहीं करेगा उनको पनिश किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, द सेकेंड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी, संविधान का दूसरा प्रमुख कार्य यह है कि संविधान यह निर्धारित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, संविधान यह तय करता है कि सरकार का गठन किस प्रकार से होगा। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड what the laws will be in the Indian Constitution. For example, it is
specified that in most instances parliament gets to decide laws and policies and parliament itself be organized in a particular manner। संविधान यह भी तय करता है कि समाज में कानून निर्माण की शक्ति किसके पास होगी। जैसे संविधान बताता है कि कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास है। संसद किस प्रकार कानूनों को बना सकती है, संसद का गठन किस प्रकार होगा, इसका भी जिक्र हमें संविधान में ही मिलता है। द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। संविधान का तीसरा कार्य यह है कि वह यह निर्धारित करता है कि जो सरकार है वो जनता के ऊपर किस प्रकार के नियमों को थोप सकती है। दोज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेम डैट गवर्नमेंट्स में नेवर ट्रीज पास देन, गवर्नमेंट उसका उल्लंघन नहीं करेगी। द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स दैट ऑल ऑफ अस पोजेस एज अ सिटीजन एंड विच नो सिटीजन कैन नेवर बी अलाउड टू वॉयलेट। सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, वो संविधान के द्वारा ही दिए जाते हैं तथा संविधान ये भी तय करता है कि मौलिक अधिकारों को स्वयं सरकार भी आपसे नहीं छीन सकती। द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एंड क्रिएट कोऑर्डिनेशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। संविधान का चौथा कार्य यह है कि सरकार जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे तथा ऐसी मतलब सिस्टम व्यवस्था बनाने का प्रयास करे जिसमें एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर्स टू बी अ सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब भारत में एक ऐसे सोसाइटी बनाने का निर्माण का प्रयास किया जा सकता है जो कि जातिगत विषमता पर आधारित ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। लोगों को मौलिक पहचान देता है संविधान। इट मीन्स दैट पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी केम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक constitutions. How was the Indian Constitution made? अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का गठन किस प्रकार हुआ और संविधान की सत्ता क्या है, इस हेडिंग के अंतर्गत हम ये पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत की संविधान सभा का निर्माण भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया था। विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया के लिए क्रिएट की गई थी, यानी कि अविभाजित भारत के लिए बनाई गई थी। इट होल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। एंड द reassembled as Constituent Assembly for Divided India on 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को दोबारा रीअसेंबल हुई, फिर से गठित हुई, जिसमें विभाजित भारत के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, जिसमें भारत के लिए एक विधानसभा और पाकिस्तान के लिए एक अन्य विधानसभा का गठन हुआ। इट्स मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय indirect election by the member of the presidential legislative assemblies। प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए जो चुनाव हुए थे उसके द्वारा उनके द्वारा
इनके संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हुआ था, अप्रत्यक्ष विधि के, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम के द्वारा। दीज प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1935। 1935 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शंस हुए थे उन्हीं के आधार पर जो उनके मेंबर चुने गए थे, उन्हीं मेंबर्स ने इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज composed roughly along the time suggested by the plan proposed by the committee of the British cabinet known as the cabinet mission। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रोसीजर, inheritance। Dr. Sachidanand Sinha was appointed as the temporary chairman, and the 11th December 1946 Dr. Rajendra Prasad was elected as the president chairman of the Constituent Assembly। अर्थात सच्चिदानंद सिन्हा जी को भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का इंटरिम प्रेसिडेंट भी बनाया गया था। ऑन 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रपोज्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। दिस रेजोल्यूशन emphasized the aspiration and values behind the constitution। उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने जनता की आकांक्षा और जनता के मूल्यों पर आधारित संविधान के मूल प्रावधानों को इंट्रोड्यूस किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। इट वॉज submitted on 22nd January 1947 by the Constituent Assembly that outlined the future sovereign democratic Republic of India। On 26th November 1949 the Constitution of India had 395 articles, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे एंड 8 शेड्यूल्स, 8 अनुसूचियाँ थी। इट टुक 2 years 11 months and 18 days टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया संविधान बनाने में। एट द टाइम ऑफ द शेड्यूल्स have increased from 8 to 12। वर्तमान के समय में भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियों से बढ़ाकर 12 अनुसूचियां कर दी गई है। फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा की फंक्शनिंग कैसी थी? इंटेलेक्चुअल, इंस्टीट्यूशनल, डिज़ाइन, मतलब इसके जो सदस्य थे वो पढ़े लिखे थे। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन था इसका संविधान सभा का, वो काफ़ी इंटेलेक्ट थे। वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जनता की भलाई के लिए कार्य करते थे। सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज,
भारतीय संविधान के क्या स्रोत हैं और वे कौन से प्रावधान हैं जो कि विश्व के अन्य देशों से लिए गए हैं। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज बाय, मतलब भारतीय संविधान उधार लिया गया थैला है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ नियमों को अडॉप्ट किया है जो हमें अच्छे लगे हैं और जो हमारे देश के लिए अच्छे हैं। प्रोडक्ट ऑफ द लेगेसी स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द कॉन्स्टिट्यूशन borrowed from its federal structure, provisions of Supreme Court etc. भारत शासन अधिनियम 1935 में जो संघीय व्यवस्था थी और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का जो व्यवस्था थी वो हमने सीधा बोरो किया था